आज एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे जो हमेशा प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहा है। इस क्षेत्र ने तो कद्दावर नेता दिए, लेकिन विकास हमेशा पिछड़ा रहा। जहां से मध्य प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह आते हैं, जो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी तक कर दी थी। पंजाब के उस समय में राज्यपाल बनाए गए थे जब आतंक चरम सीमा पर था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेता कैसा रहा होगा। इनकी विरासत इनके सुपुत्र संभाल रहे हैं, लेकिन अर्जुन सिंह भी चुनाव हारे थे और ऐसे नेता से हारे थे जिनका लोहा प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने माना था। जब देश में पहली बार चुनाव हुए, जहां कांग्रेस और पंडित नेहरू की लहर थी, उसके बावजूद एक पिछड़े इलाके से समाजवादी नेता स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी चुनाव जीत कर आते हैं। और ये बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को रास नहीं आई और यही बड़ी वजह रही विंध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में विलय की। चंद्र प्रताप तिवारी नेता प्रतिपक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे। खैर, बाद में वह कांग्रेस में आ गए थे। इन्हीं का नाती वर्तमान में बाबा की विरासत संभाल रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे पूर्व नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस से, वहीं इस विधानसभा के प्रथम विधायक के नाती वर्तमान बीजेपी विधायक ताल ठोकने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस के अजय को टक्कर देने के लिए बीजेपी में भी अजय है। तो वहीं कांग्रेस छाप भाजपाई कहे जाने वाले पूर्व सांसद भी हैं बीजेपी से दावेदार, जिनका बेटा आम आदमी पार्टी से सक्रिय है। आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, विराट 24 न्यूज की नेता नगरी चुरहट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। सीधे जिले की 4 विधानसभा में से एक चुरहट है। ऐसे विधानसभा जहां से प्रदेश को मुख्यमंत्री मिला, 2 नेता प्रतिपक्ष मिले और प्रदेश की सबसे ज्यादा नजर चुरहट विधानसभा में रहती है। जहां से ज्यादा विधायकों के नाम नहीं बदले, लेकिन चुरहट राजनीति की हॉट सीट है, जहां पहले मझौली विधानसभा हुआ करती थी और इससे अर्जुन सिंह 2 बार विधायक रहे, जो मझौली वर्तमान में अब धौहनी विधानसभा में आती है। बात करें चुरहट विधानसभा की, जब पहली बार इस विधानसभा में चुनाव हुए और आमने सामने थे अर्जुन सिंह और चंद्र प्रताप तिवारी, और बहुमत मिला चंद्र प्रताप तिवारी को। अर्जुन सिंह को हार का सामना करना पड़ा और चंद्र प्रताप तिवारी बने चुरहट के पहले विधायक। दूसरी बार भी अर्जुन सिंह हार गए, लेकिन कहते हैं कि हार के आगे जीत होती है। ऐसे नेता हमें जीत के लिए संघर्ष का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे ही संघर्ष का क्षेत्र है चुरहट विधानसभा, जहां जनता विकास के लिए संघर्ष करती है और नेता जीत के लिए। खैर, तीसरी बार अर्जुन सिंह जीते और ऐसी लहर बनी कि जीतते ही गए। अपने चंद्र प्रताप तिवारी का और अर्जुन सिंह का नाम तो याद कर लिया, बस थोड़ा एक पीढ़ी अर्जुन सिंह से आगे चलना है और 2 पीढ़ी चंद्र प्रताप की, जहां अर्जुन सिंह की विरासत संभाल रहे हैं उनके बेटे अजय सिंह, जो कि 1998 से चुरहट से अजय रहे। लेकिन कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और हुआ भी वही। जब 2018 के चुनाव में चंद्र प्रताप तिवारी की नाती सरदेंदु तिवारी ने अजय सिंह को हराया, वही चंद्र प्रताप तिवारी जो अर्जुन सिंह को हराए थे। चलिए अब बात करते हैं चुनावी दावेदारी की। उससे पहले संक्षिप्त में जान लेते हैं चुरहट का विकास। चुरहट का नाम तो देश की राजनीति में रहा, लेकिन काम ना के बराबर रहा। जहां चुरहट बाजार की रोड अभी भी अपने बनने की राह जोड़ रही है, जबकि वर्तमान के विधायक सरदेंदु तिवारी सत्ताधारी पार्टी से, फिर भी विकास का कोई बड़ा नाम नहीं है। ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट ला सके, ना ही उद्योग। जबकि चुरहट क्षेत्र प्राकृतिक और दैविक संपदाओं से भरपूर है। चाहे सोन नदी हो, चंद्रेह की गढ़ी हो, गड्डी का पहाड़ हो, जहां वन संपदा, जहां पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, या फिर बढ़ौरा नाथ शंकर जी का मंदिर हो, जहां हर जगह सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। ना तो दर्शन की समुचित व्यवस्था है, ना ही प्रबंध। बस नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर शुभकामनाएं दे रहे हैं। ना ही रामपुर नैकिन बाजार का विस्तार हुआ, सड़कों का भी हाल बेहाल है। विधायक सरदेंदु तिवारी अपने स्तर का काम नहीं करा पाए, थोड़े बहुत राज्य स्तर के काम जरूर हुए हैं। अब जानते हैं टिकट के दावेदार, जहां से बीजेपी से कई दावेदार हैं। पहले तो खुद वर्तमान विधायक सरदेंदु तिवारी हैं, जो कि अजय सिंह जैसे नेता को हराया है। ऐसे में उनकी प्रबल दावेदारी, लेकिन क्षेत्र में असंतोष है जिसको वो दूर नहीं कर पाए। क्षेत्र से नदारद रहे और विकास भी नदारद रहा। आदिवासी वोटर साधने के चलते ब्राह्मण वोटर नाराज है।
ऐसे में हार का सामना करना पड़ सकता है और उनके कई ऑडियो भी वायरल हुए थे। वैसे भी शरदेंदु तिवारी अजय सिंह राहुल से एक बार हार चुके हैं जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन दावेदारी बीजेपी से इनकी प्रबल है। ऐसे में एक चेहरा और है गोविंद मिश्रा, जो कि अजय सिंह राहुल के पहले चुरहट के विधायक बने थे और सीधी लोकसभा से सांसद भी रहे हैं, लेकिन उन्हें कांग्रेस छाप भाजपाई कहा जाता है। फिर भी लगातार संघर्ष किया और सांसद बने, लेकिन 2 लोकसभा में उन्हें टिकट नहीं मिली। ऐसे में विधायकी के लिए दावेदारी कर सकते हैं और चुरहट में विधायक भी रहे हैं और लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी टिकट दे सकती है या फिर बेटे के लिए सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि बेटा उनका आम आदमी पार्टी में सक्रिय है। तो वहीं एक प्रबल दावेदार बीजेपी से और है, जो लगातार अजय सिंह राहुल के सामने लड़ते आए हैं। हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह, जिनको कई बार पार्टी ने अजय सिंह राहुल के सामने उतारा, लेकिन अजय के सामने बीजेपी के अजय की पराजय होती रही और कांग्रेस के अजय की विजय होती रही। खैर, अजय प्रताप सिंह की बीजेपी से प्रबल दावेदारी है। यदि थोड़ी सी बीजेपी से एक दावेदार की बात की जाए तो सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला के अत्यंत करीबी माने जाने वाले एडवोकेट राम नरेश मिश्रा भी हैं, जिनके नाम की सिफारिश केदारनाथ शुक्ला लगा सकते हैं, लेकिन यह संभावना नाम मात्र की है। लेकिन नरेश मिश्रा जिला पंचायत का चुनाव लड़े और हार गए थे, तो क्या विधायकी के लिए मन बनाएंगे या नहीं? हालांकि नरेश मिश्रा की बीजेपी संगठन में खास पकड़ नहीं है, पर केदारनाथ शुक्ला इनके नाम की सिफारिश लगा सकते हैं। बात की जाए कांग्रेस की तो एक दावेदार है अजय अर्जुन सिंह राहुल भैया। अब दावेदारी की क्या बात करें, इन्होंने खुद ही टिकट घोषित कर ली है, जबकि ना तो कांग्रेस आला कमान का कोई संकेत आया और ना ही किसी कांग्रेस के संगठन के पद है, फिर भी खुद की टिकट घोषित कर लिए है। पहले आप ये वीडियो देखिए। विधानसभा है रीवा और जिला भाई बड़ी 36 जने उम्मीदवार अपने पीछे लंबा खड़े लेकिन इनका नंबर न लागी, देखा नंबर लागी वो कहा के पंजाब वोट देगा है। लेकिन 2 विधानसभा के टिकट आज घोषित है। मऊगंज से सुखेंद्र सिंह बंदा तो सुना आपने किस तरह से टिकट की घोषणा कर दी है खुद की, जबकि पार्टी अजय सिंह को कोई बड़ा पद नहीं देती, जबकि बिंद के कद्दावर नेता है अजय सिंह, जबकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदारी रखते हैं। और यह देखने को मिल जाता जब 2018 का चुनाव चुरहट से जीत जाते, फिर कमलनाथ और सिंधिया के बीच पेच नहीं फंसता, 3 में पेच फंसता और तीसरे थे अजय सिंह राहुल, लेकिन चुनाव हार गए थे। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो जिस तरह से इस बार खुद के लिए टिकट घोषित कर लिए, उसी तरह 2018 के चुनाव में भी अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में नहीं गए, दूसरों को प्रचार में घूमते रहे और हार गए। लोकसभा के चुनाव भी लड़े, रीति पाठक को लेकर विवादित बयान दिया और हार गए। क्या हार का काफिला रुकेगा? यह जीत होगी। यह तो चुरहट की जनता को विकास के आधार पर तय करना चाहिए कि किसके समय में काम अच्छा हुआ है। चुरहट विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार की जोरदार शुरुआत कर दी है। अनेंद्र मिश्रा राजन, जो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, जो कि बीजेपी से पूर्व सांसद और चुरहट के पूर्व विधायक गोविंद मिश्रा के बेटे हैं और क्षेत्र में जनसंपर्क में सक्रिय है। अनेंद्र मिश्रा ने क्षेत्र में अपनी शक्ति प्रदर्शन भी किया है। तो वहीं एक नेता और है जो एक छोटे से ग्राम पंचायत मौरा से आते हैं, ददन सिंह, संघर्षरत नेता है, लगातार कई बार चुनाव लड़े, चुरहट से किस्मत आजमा चुके हैं और एक बार चौथे स्थान तक भी पहुंचे थे। ऐसे में अपना खेल न बनाकर चुनाव लड़के कांग्रेस का छतरी वोट बांटकर बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। अब क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये तो वही जाने। कुल मिलाकर सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में है। अब आखिर जब अजय सिंह ने खुद की टिकट घोषित कर ही ली है, तो अजय सिंह राहुल के सामने बीजेपी से कौन? इतिहास की बात करें तो स्वर्गीय चंद्र प्रताप तिवारी 2 बार चुरहट के विधायक बने, तो क्या उनका नाती वर्तमान विधायक शरदेंदु तिवारी दोबारा विधायक बनेंगे या नहीं? क्या अजय प्रताप सिंह दिखाएंगे नाराजगी या फिर गोविंद मिश्रा देंगे कांग्रेस का साथ? ये जवाब जनता के लिए छोड़ते हैं चुनाव में वोट के लिए। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किसकी है प्रबल दावेदारी और कौन जीत रहा है चुरहट को। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।